तो जय हिंद साथियों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी अपना बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके ज़रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के मगम्मा जो चैप्टर है इसका पूरा की तरह से हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक ना, इसका सब्जेक्टिव अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट खोल कर देखिएगा, आपको सब्जेक्टिव का मैंने पूरे तरीके से कराया हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी पहले कराया हुआ है बट उतना अच्छे से मैंने उस समय नहीं कराया था। ठीक ना, जिसके कारण एक और इसका मैंने वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसमें से जो देखिए, जो वर्णिका यानी कि भाग 2 आपका बुक है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, इसलिए भाग 2 को आप पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि भाग 2 से आपको लगभग 13 से 17 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसमें मात्र को 5 चैप्टर ही दिया जाता है। तो 5 चैप्टर को आप पढ़ करके 13 से 17 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप इस बुक को आप पढ़ना मत भूलिएगा, भाग 2। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगम्मा चैप्टर। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। यानी कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं पूछ रहा है, ये अनुवाद पूछ रहा है। ठीक ना, किस कहानी का अनुवाद किया है, तो वो उन्होंने दही वाली मगम्मा चैप्टर का क्या किया, उन्होंने अनुवाद किया। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर सास ने, यहाँ पे क्वेश्चन है, सास ने बहू से क्यों झगड़ा किया था। मतलब सास जो थी वो बहू से झगड़ा क्यों की थी। तो आप जब चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें बच्चे की पीटने को लेकर के, यानी कि जो बहू थी वो अपने पुत्र को पीटी हुई थी, तो इसके वजह से सास ने बहू से लड़ाई कर रखा था। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। यानी मगम्मा जो थी वो उसका बहू का नाम जो था वो क्या था। तो मगम्मा के बहू का नाम जो था वो नजम्मा था। क्या था, वो नजम्मा था। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मगम्मा जो थी उसे कर्ज जो था वो कौन मांग रहा था। तो वो मांग रहा था आपका रगम्पा। और यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा रगम्पा कौन था, तो ये गांव का जुआरी था। ठीक है, ये गांव का जुआरी था। ठीक ना, रगम्पा कौन था, ये गांव का जुआरी था। और यही रगम्पा एक बार मगम्मा के हाथ अमराई के कुएं का पास पकड़ लिया था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, और क्वेश्चन पूछेगा कि मखमल का ब्लाउज कौन पहनती थी, तो वो आपका मगम्मा पहनती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, श्रीनिवास दास जी का जन्म जो था वो कब हुआ था। तो श्रीनिवास दास जी का जन्म जो हुआ था ना वो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर राइट है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मगम्मा यहाँ पे होगा। ठीक ना, मगम्मा होगा, अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मगम्मा जो थी वो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो मगम्मा जो थी ना वो माँ जी के पास अपना पैसा रखना चाहती थी। अब पूछेगा माँ जी कौन थी, तो माँ जी के पास जब भी ये दही बेचने के लिए जाती थी तो माँ जी एक गाँव की औरत, ठीक ना, जिसके यहाँ ये जाती थी जब भी अपना दुख सुख बात करती थी और वहाँ पे ये रुकी करती थी, तो माँ जी के पास अपना पैसा जो जमा करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। यानी कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ को जो है किससे दर्शाया हुआ है। तो लेखक में कहानी में देखा जाएगा तो बहू को ये इसने मगरमच्छ दर्शाया हो। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, रगम्पा खेलता था। रगम्पा जो था वो क्या खेलता था। तो रगम्पा जो था वो जुआ खेलता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हमने पहले भी जो है चर्चा किया हुआ था। ठीक ना, ये गांव का एक जुआरी था। अगला क्वेश्चन है, रगम्पा मगम्मा से क्या कहाँ मिलता था। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले ही बता दिया था कि अमराई के कुआं के पास जो रगम्पा था, रगम्पा जो वो मगम्मा से मिला करता था। ठीक ना, और बहुत किताबों में आप मतलब बहुत जगह पे देखे होंगे, लेकिन वो किताबों में कहानी में नहीं दर्शाया गया है। बहुत जगह बताया गया है कि रगम्पा जो था ना वो मगम्मा से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसे किताब में दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रगम्पा कहाँ का रहने वाला था। जो रगम्पा जो था वो कहाँ का रहने वाला था, वो वेंकटपुर का रहने वाला था। ठीक, रगम्पा जो था ना वो वेंकटपुर का रहने वाला था। इसलिए राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक ना, मगम्मा जो थी, ये मगम्मा हो गया बार बार। ठीक ना, मगम्मा जो थी वो किस कपड़े का जो ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो वो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो मखमल का ब्लाउज है वो कितने रुपए का आता था। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा का, मगम्मा ने
बेटे से अलग होने को कहाँ आजा है, मतलब कहाँ आजा बोला था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ये दोपहर से क्या हुई थी, उससे अलग हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मगम्मा क्या खाती थी। मगम्मा जो थी वो क्या खाती थी। तो मगम्मा जो थी वो पान सुपारी खाती थी। पान सुपारी मगम्मा जो थी वो खाया करती थी, ठीक ना, और दही बेचा करती थी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो थी ये मगम्मा जो थी वो दही बेचने कहाँ जाती थी। तो वो बंगलुरु में जाती थी, ठीक ना, वो बंगलोर में दही बेचने के लिए जाती थी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था, ठीक ना। ये वेंकटपुर से बेंगलोर की तरफ दही बेचने के लिए जाया करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो थी वो दूध नहीं बल्कि दही बेचती थी, ठीक ना। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। और दही बेचने के लिए कहाँ पे जाती थी। तो दही बेचने के लिए बंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी, बंगलोर जाती थी, ठीक ना। बेंगलोर बंगलोर बंगलुरु सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। यानी दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुओं को संदेश देती है, ठीक ना। बहुओं के बारे में इसमें उचित तरह से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। दही वाली मगम्मा के जो है उसकी कथावाचक जो है वो कहाँ के हैं। तो वो बेंगलोर के हैं। कहाँ के हैं, बेंगलोर के हैं, ठीक है। 18 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। तो दही वाली मगम्मा जो है उस कहानी का जो है प्रमुख पात्र जो है ये मगम्मा को जाता है, ठीक ना। ये मगम्मा यानी पात्र वही हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को पात्र नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ पात्र क्या होता है। देखिए कहानी की सारी बातें जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द घटनाएं हर घटनाएं घटती है वही कहानी का पात्र होता है। तो इसमें प्रत्येक घटनाएं मगम्मा के पास ही घटती है। हर जगह में मगम्मा का आपको नाम सुनने को मिलेगा। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मगम्मा जो है वो कहानी के कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा जो है उसके कहानी के कहानीकार जो है वो श्रीनिवास दास जी, ठीक है, श्रीनिवास दास जी है। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने यानी कि वर्णिका और वर्णिका भाग 2 का मतलब कि हिंदी के वर्णिका यानी कि भाग 2 बुक का हमने पहला चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का हमने क्या किया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराया है। और अगला वीडियो आज या फिर कल आपको देखने को मिलेगा सेकंड चैप्टर का। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पे जाकर उचित तरीक़े से आप सेकंड वीडियो को भी देख पाइएगा। इसी तरह से हम जो है पाँचों क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप लोगों को फिर से पुनः हम क्या करेंगे, आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है हमको मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो डालने के लिए हमको आप लोग प्रेरित करते हैं।